जग भी भुलाए हुए सारा जहां ये देख नजारे फरिश्तों के भी काफिले रुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। ऐसी सुहानी घड़ी ये जिंदगी की, ऐसी सुहानी घड़ी ये जिंदगी की। सोचा नहीं था कभी ख्वाबों में अपने, शिकवा नहीं है कोई ना ही गिला है। जब से बसे हो बाबा आँखों में अपने, करके इजहार दिल का तुमसे बाबा, प्रीत का संगीत दिल में गूंजे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी, पाकर नैन मेरे छलक उठे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके।
ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। ओम शांति। वरदान दे सुनाए। चलो सुनो। हाँ जी, आज भी बहुत अच्छा वरदान है बाबा का, सब सुने ध्यान से। कि सदा हल्के बन बाबा के नैनों में समाने वाले सहयोगी भव। इतने हल्के बन जाओ जो बाबा के नैनों में समा जाए। बाबा कह रहे हैं कि संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती, क्योंकि संगम पर ही बाबा हमें मिलते हैं, हमारा मिलन होता है, वर्षा भी मिलता है और वरदान भी देते हैं वो। तो इतनी खुशियां इतना भरपूर करते हैं बाबा हमें संगम युग पर ही, वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय भगवान और बच्चों का मिलन है, वर्षा है और वरदान है। तो बाबा कह रहे हैं वर्षा अर्थात वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती है, क्योंकि बाबा का बच्चा वहां निश्चय हुआ और वर्षे के अधिकारी बन गए। तो इसलिए आपका टाइटल ही है सहयोगी। तो आज बाबा ने हमें सहयोगी का टाइटल दिया। तो कहते हैं बाबा कि बाबा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, क्योंकि जब बाबा कहते हैं कि जब मुझसे प्यार हो गया, मोहब्बत होगी, तो वे मेहनत क्यों करते हैं बच्चे, तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं कि बच्चे अपने सब बोझ बाबा को देकर खुद हल्के हो जाओ। देखो बाबा कह रहे हैं अपने जो भी तुम्हारा किचड़ पट्टी है मुझे सब दे दो, और इतने हल्के बन जाओ कि जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाबा कह रहे सब कुछ मुझे दे दो अपना बोझा, और हल्के होकर मेरे साथ मेरे नैनों में बैठकर चलो। तो बाबा से स्नेह की बाबा निशानी बताई है बाबा ने कि सदा हल्के बन बाबा की नजरों में समा जाना। इतने हल्के बन जाए जो बाबा की नजरों में हम समा रहे हैं, और बाबा हमारे हमेशा अपने साथ रहे हमारे। ओम शांति। स्लोगन भी बहुत अच्छा है कि नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, अगर नेगेटिव आई भी तो उसको फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ जाओ। ओम शांति। अनिता बहन, अब आप आज के से पॉइंट्स। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली से सुमान लिया। मैं बाप दादा का मीठा बच्चा राज ऋषि हूँ, और स्मृति रखी कि बाप की कमाल है जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। और चेकिंग की पॉइंट ली, अपने अंदर जांच करनी है कि मैं कितना ऊंच पद पाऊंगी, और मुझे अपना चोपड़ा देखना है। चिंतन में रखा, बेहद के बाप से हमें बेहद की प्रालब्ध मिलती है। और योग का पॉइंट था आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है। धारणा की पॉइंट कि मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, बुद्धि में कभी भी कोई विकारी संकल्प भी ना आए, और जो है किसी भी देहधारी में बुद्धि नहीं जाए, और आंखें को किसी प्रकार का धोखा ना दे। ओम शांति। अनिता बहन, आज का मेरा सवाल है, मैं बाप के नैनों में समाने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। योग अभ्यास रखा कि एक बाप की याद में रहना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी। पढ़ाने वाले को याद करना है तो याद की यात्रा हो। बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। धारणा का पॉइंट था कि मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास करना है। सेवा का पॉइंट, पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान हमको राजयोग पढ़ाते हैं। ऐसे बाप का परिचय सबको देना है। चिंतन, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्मृति, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। चेकिंग है, नेगेटिव सोच पर कितना अटेंशन रखा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आज सम्मान लिया, मैं राज ऋषि हूँ। ज्ञान का पॉइंट, जितनी बेहद की पढ़ाई उतनी उन्नति। योग रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे। धारणा बेहद की उन्नति, और सेवा सर्विस का चौपड़ा रखना। चिंतन रहा कि सबसे ऊंची सब्जेक्ट भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी, और चेकिंग की आंखों ने धोखा तो नहीं दिया। स्मृति में रहा ज्ञान का तीसरा नेत्र, और प्राप्ति विश्व का मालिक।
मेरे लिए प्रश्न नहीं था आज, तो मैं अपना टेक अवे पॉइंट मुरली से 2 मिनट शेयर कर रही हूँ। बाबा ने बोला संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है और द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का मिलता है, क्योंकि विस्मृत हो जाते हो। तो बाबा ने लास्ट में बोला ना आगे कि इस वरदान भूमि से विशेष अभूल बनने का, अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना है ना। इसको बहुत मतलब ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। अभूल का अर्थ बाबा ने समझाया है कि स्मृति स्वरूप बनना। अक्सर जब ये हमारा जब ये रूमा इसको पढ़ रही होती है, पाठ जो इसको पढ़ रहा होता है ना, तो वो अभूल को पढ़ लेता है कि मतलब मुझे कोई भूल नहीं करनी। अब अगर ड्रामा अनुसार कोई भूल होनी है, सपोज अब मेरे हाथ से कुछ कांच का बर्तन छूट गया और वो किसी के पाँव में लग गया, तो मेरे को डाउट आएगा, अरे मेरा योग नहीं था, मेरा ध्यान कहाँ था, मेरा बर्तन छूट गया, उसके पाँव में लग गया। बट फिर बाबा ये भी कहता है ड्रामा जो है वो कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है, कार्मिक थ्योरी पे चलता है। तो अभूल अगर मैं उस टाइम अभूल हूँ, स्मृति स्वरूप हूँ, मुझे 3 बिंदी याद है, तो मैं उस सिचुएशन में से ऐसे निकलूंगी जैसे मक्खन से बाल, और नहीं तो मुझे ग्लानि आएगी, जो कि मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वधर्म नहीं है। बाबा कहता है कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। तो और जो ये है ना, सदा संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है। तो माना संगम युग पे बाबा आके हमको याद दिलाता है ना कि तुम कौन हो। तो आत्मा तो है ही मतलब वरदाता, बाप की बच्ची है, मास्टर वरदाता है, वरदानी स्वरूप है ना। तो हाँ, लेकिन होता क्या है, जैसे मानो एक बच्चा स्कूल गया और वो एक बहुत अच्छा पेन लेके गया, बहुत अच्छा लिखता है वो, बड़ा अच्छा फ्लो है, डार्क है, और उसने अपना लेसन पढ़ना शुरू किया, टीचर ने वो अच्छे से उसको हाईलाइट कर रहा है जो टीचर पढ़ा रहा है। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना वो अपना पेन उसका गुम गया। तो अब पेन गुम गया, अब वो क्या कर रहा है, पेन मांग रहा है किसी से। अब वो पेन मांग रहा है, तो वो पेन जो अब मिला है उसको, वो थोड़ा लाइट चलता है, रुक रुक के चलता है, कॉन्टिन्यूस उसका फ्लो अच्छा नहीं है। तो अब मांगा हुआ है ना, तो फिर वो हाईलाइट तो कर रहा है, पर वो इतना अच्छे से हाईलाइट हो रहा नहीं है, मतलब थोड़ा डल हो रहा है। तो यही है, द्वापर में ना हम भूल जाते हैं कि हम सदा संपन्न हैं, और हम फिर मांगने लगते हैं, हम भगवान से मांगने लगते हैं, फिर हम तत्वों से मांगने लगते हैं, है ना। और फिर जैसे वो कहानी है ना कि जब बच्चा मतलब वो दुकानदार भगवान के आगे हाथ रखता है, तो भगवान इतना देता है कि उसका हाथ में नहीं समाता, लेकिन जब बच्चा खुद वो जार में से निकालता है तो वो थोड़ा सा निकाल पाता है। तो वो वाला अगर हम उसको समझे, तो माना हम थ्रू आउट द कल्प सदा संपन्न है, बस हम भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभूल बनो, स्मृति स्वरूप बनो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। सफलता मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। धारणा, संगम युग पे जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय संगम पर भगवान और बच्चों का मिलन होता है। इसी समय वर्षा भी है, वरदान भी है। तो हम आत्माओं को भी भगवान का सहयोगी बनना चाहिए। अभ्यास, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास पक्का करना है।
इसीलिए बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है। इसको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। स्मृति, जैसे बाबा वफादार हैं, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारगती या डाइवोर्स नहीं देना है। सदा हल्के बन बाबा के नयनों में समाने वाले सहयोगी बनना है। सेवा, साकारी निराकारी दोनों बाप इकट्ठे हैं। कहते हैं, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो, तुम राजऋषि। अब अन्य आत्माओं को तुम हो अब राजऋषि, और अन्य आत्माओं को भी राजऋषि बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, अब हम कितना दूरदेशी बुद्धि हो गए हैं। यही चिंतन रहे कि हम बेहद के बाबा द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम उच्च पद क्यों ना पाएं, कम क्यों पाएं। चेकिंग, इस समय हम ज्ञान के सुखधाम में जाते हैं, इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। अपने अंदर यही जांच करनी है कि कहाँ तक हम उच्च पद पाएंगे, हमारा पुरुषार्थ कैसा है। ओम शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। हमारी ना ट्रेन चलने वाली है बहन जी, ठीक है, पहले ठीक हमें है। मौका दो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। ओम शांति। अपना स्वमान है, मैं सहज योगी आत्मा हूँ, और याद के लिए सवेरे सवेरे उठकर अल्प को याद करो, और याद की यात्रा से ही हम तो प्रधान बनेंगे और विकास विनाश होंगे। बाबा ने आगे धारणा का मान बताया कि बाप समान वफादार रहना है, बेहद की पढ़ाई अच्छी रीति करनी है, और नेक्स्ट सेवा के लिए रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझाना है। स्मृति का पाठ आया, ज्ञान से तुम सुख धाम जाते हो। बाप में गारंटी करते हैं कि बाप के साथ जाएंगे। चेकिंग का पाठ आया कि चेक करना है सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं बाबा का मीठा बच्चा हूँ, मैं राजऋषि हूँ। योग मनसा वाचा कर्मणा पावन बन आत्मा भाई भाई की का दृष्टि का अभ्यास पक्का किया। धारणा, बुद्धि में जरा भी विकारी चीजें संकल्प न चले। यह है मेहनत, इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। सेवा, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं तो हमें भी सबको बाबा का परिचय देने की सेवा करनी है। चिंतन, बाबा ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो, जरा भी आंखें धोखा ना दें। श्रेष्ठ स्मृति, बच्चे शरीर निर्वाह कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। चेकिंग कि नेगेटिव नहीं सोचना है, यह याद सारा दिन चेक किया। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान, मैं स्वराज्यकारी विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास किया। धारणा, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, बुद्धि में कभी भी विकारी संकल्प ना आए। सेवा, बाप का परिचय सबको देना है। स्मृति रखी, हम कल विश्व के मालिक थे और अब फिर से बन रहे हैं। चिंतन, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो हमसे कोई राज्य भाग छीन नहीं सकता। जमीन आकाश सब हमारा हो जाता है। चेकिंग, आंखें धोखा तो नहीं देती। ओम शांति। ओम शांति। मैं समान रखा, मैं राज ऋषि हूँ, और याद के लिए बाबा ने जो बताया कि सवेरे उठ के बाबा को अल्फ को याद करना है, और दूसरा बताया कि याद की यात्रा से ही हम सत्य प्रधान बनते हैं, और तीसरा जो धारणा की पॉइंट सबसे अच्छा है कि पढ़ाई का जो हाईएस्ट सब्जेक्ट है वो आत्मा भाई भाई का दृष्टि पक्का करना है। तो भाई भाई का दृष्टि अभ्यास किया। और चौथा जो सेवा के लिए पॉइंट मिला नहीं, पांचवा पॉइंट था बहुत अच्छा कि जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएगी। और छठा पॉइंट था जो बाबा का चिंतन के लिए कि हम अपने लिए बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हैं और अपना ही राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो क्यों ना ऊंच पद पाए, है ना। छोटा पद में क्यों संतुष्ट होंगे, तो ऊंच पद पाना है।
तो सातवां पॉइंट चेकिंग का था, बाबा ने बताया था कि अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम उच्च पद पाएंगे, कितना हम पुरुषार्थ करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैंने सोमान रखा कि मैं सहज योगी आत्मा हूँ। योगा अभ्यास किया, आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास किया और बाबा को याद किया। धारणा की कि मनसा वाचा कर्मना पावन बनना है, बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए और किसी के नाम रूप में जो है वो फंसना नहीं है। स्मृति, अपने सभी बोझ बाबा को देकर इतने हल्के बनो जो कि बाबा के नैनों में समा जाए। चिंतन की हम बेहद के बाबा द्वारा पढ़ रहे हैं और इस पढ़ाई से ही हम अपने लिए राज्य स्थापन करते हैं। सेवा, सभी आत्माओं को बाबा का परिचय देने की सेवा की। और चेकिंग, एक तो नेगेटिव नहीं सोचना और सारा दिन जो है वो आत्मिक दृष्टि का कितना अभ्यास किया। ओम शांति। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए हैं तो अव्यक्त मुरली पढ़नी शुरू कर दूं। रजनीकांत शुरू कीजिए आप। जी थैंक यू, शुक्रिया बाबा। आज की मुरली 7/12/1979 की है। बहुत प्यारी मुरली। सर्व रिश्तों को समाप्त कर फरिश्ता बने। बाबा ने इसमें संगम युग की कई विशेषताएं भी बताई हैं। साक्षी हमें कैसे बनना है, बाप के साथ हमें कैसे एक बीज रूप में याद करना है, उसको कैसे, किसको याद करना है, किसको भुलाना है, सब बाबा ने बहुत अच्छे से समझानी दी है। तो आज बाबा के फरिश्ते बैठकर फरिश्ते रूप में बाबा के सामने बाबा के मुख से उच्चारे महावाक्यों को सुनेंगे। सामने पार्टी के साथ महाराष्ट्र जोन की थी, हम भी सामने बैठे हैं और बाबा बता रहे हैं कि संगम। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सबको? अब ठीक आ हाँ रही जी, आ है। रही है। ओके। संगम युग है वरदानी युग। इस समय अपने को वरदानों से संपन्न करो। सभी संगम युग के विशेष वरदानों से अपने आप को संपन्न बना रहे हो, क्योंकि संगम युग में ही बाबा आए हैं। तो इसीलिए बच्चों से पूछ रहे हैं कि ये वरदानों का युग है, तो इससे संपन्न करो अपने आप को। तो बाबा फिर बच्चों से ही पूछ रहे हैं, अपने आप को संपन्न बना रहे हो ना? क्वेश्चन कर रहे हैं। संगम युग को कहा ही जाता है वरदानी युग। संगम युग पर ही असंभव संभव होता है। पुकारते रहे बाबा दर्शन दो, भगवान जी दर्शन देते आपको कैसे। अभी असंभव लगता था तब तो, बट अब तो देखो हम खुद, बाबा आते हैं, हमें मिलते हैं, हमने देखा, उनसे बात भी करी है। और बाबा से जो भी चाहा, जैसा भी चाहा, रिश्ता भी हमने कायम किया उसके साथ। जिस रूप में बुलाते हैं वो जी हजूर भी कर देते हैं, और जो हमें चाहिए वो एकदम मिल जाता है हमें। और वो स्वयं आके हमारा श्रृंगार करते हैं, मुरली सुना के, ज्ञान सुना के, हमारे अंदर के विकारों को भी दूर करते हैं। एक यही युग तो है जिसमें ये बाबा हमें मिलता है। और अगर हम इसको भी पूरी तरह से अपना, हम अगर इससे संपन्न नहीं बनते हैं, तो इससे ज्यादा हमें और कौन सा कहना चाहिए कि धोखा हम अपने आप को देते हैं। बाबा ने इतना सुंदर कहा, सिर्फ मेरे को ही तो याद करना है, बाकी सब भूलो, बस मुझे याद करो, बाकी सब संबंध भूलो, मेरे से जोड़ो। ये तो मुश्किल है क्या? बुल्ले शाह रबदा की पाना तो पुटना तो फैलाना। तो बाबा ने यही कहा कि असंभव को संभव होता है संगम युग में। तो सर्व परिवर्तन का युग संगम युग है। तो ऐसे युग पर श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो और हीरोइन एक्टर हो। बाबा हीरो हीरोइन कह रहे हैं, साइड हीरो भी नहीं कह रहे, हीरो हीरोइन हर बच्चे के लिए। बाबा ने कहा इतना नशा सदा रहता है
संगम युग पति सदा संपन्न का वरदान मिलता है। द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का मिलता है। संगम युग को सदा काल का वरदान है। अगर अभी भी कभी कभी का होगा तो सदा काल का कब होगा? संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। जैसे नाम कंबाइंड है वैसे सदा कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। क्योंकि कंबाइंड बाबा हर बार यही कहता है कि अगर अगर हमारे में इतनी ताकत नहीं है मगर बाबा हमारा सर्वशक्तिवान है ना, तो जब हम उसको साथ में मिला लेते हैं तो हमारे अंदर कितनी पावर आ जाती है कि माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी भी कंबाइंड शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का, तो डबल कंबाइंड रूप हो ना। पांडव तो सदा याद में रहते हैं ना। पांडव और शक्तियों का अभी भी गायन चल रहा है। जिनका अब तक गायन चल रहा है उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा? सदा श्रेष्ठ स्वरूप। नीचे आते ही क्यों हो? बाबा ने कहा नीचे आने का क्या मतलब है तुम्हारा? जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता है क्या? आजकल देखो कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता। हम आजकल देख तो रहे हैं पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। आपको तो बाप दादा सदा सुखदाई स्थिति की सीट दे रहे हैं, पोजीशन पर बिठा रहे हैं, फिर नीचे क्यों आते हो? बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि जाओ ना ऊपर बैठो, बाबा की गोद में बैठो। लोग कुर्सी के पिछाड़ी देखो कितना प्रयत्न करते हैं, मालूम भी है दुखदाई है फिर भी नहीं छोड़ते। तो आप श्रेष्ठ स्थिति की कुर्सी को कभी नहीं छोड़ो। सेट रहो तो सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहे। बाप द्वारा इतना अविनाशी वर्षे को छोड़ छोड़ क्यों देते हो? हम क्या उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं जो यहीं छोड़ के जानी, मगर जो लेके जानी है अपने संस्कारों को ठीक करना है वो हम नहीं करते अपने आप को। जो चीजें वहां जानी है लेके दुआएं जितनी इकट्ठी कर सकते हैं वो इकट्ठी करें। ये अविनाशी धन है, हमारे ज्ञान के अविनाशी धन है, वो हम नहीं इकट्ठा करते हैं। बाकी फालतू की चीजें हम सब इकट्ठी कर देते हैं। बाबा ने कितना सुंदर यहाँ पे लिखा कि सिर्फ एक ही सहज बात तो याद करनी है। वो कौन सी है? बाबा कहते हैं हम बाप के और बाप हमारा, इसी एक बात में सब समाया हुआ है। ये है बीज। बीज को पकड़ना तो सहज होता है ना, वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है। तो एक बात याद रखो, अब अभूल बनो। द्वापर कलयुग से भूलने वाले बने और इस समय अभूल बनते हो। इस वरदान भूमि से विशेष अभूल बनने का अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना, विस्मृति को यहाँ ही छोड़ करके जाना। बाबा सबको समझाने दे रहे हैं कि क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना है। विस्मृति के संस्कार समाप्त। कभी कोई बात हो तो ये वरदान याद करना। बाप बच्चों से मिलने कहाँ से आते हैं? अगर बच्चों को आना पड़ता है तो बाप को भी तो आना पड़ता है। आप तो इसी साकारी लोक से आते हो, बाप तो इस लोक से भी परे से आते हैं। बाप का स्नेह बच्चों के साथ सदा है, सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है। और कोई काम है क्या? बाप को कोई काम नहीं। बाबा कहता है कोई बच्चा मुझे याद करे ना करे मगर मैं हमेशा बच्चों को याद करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चों को याद करना यही काम है ना, चाहे जाने या ना जाने, लेकिन बाप तो याद करते हैं।
जैसे बाप का काम है बच्चों को याद करना, वैसे बच्चों का भी काम है बाप को याद करना। सदा लवलीन रहो, सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्टी। ड्रामानुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नजारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता है अपनी सदा चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार। आप जानते हो ये दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने से मजा आता है। क्या होगा ये क्वेश्चन भी नहीं उठता, ये होना ही है, ऐसा अटल होना। क्या होगा ये क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार ये सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। सभी सदा फरिश्तों के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो। फरिश्तों का तो गायन है, वह हमारा गायन है। ऐसे अनुभव करते हो। इस पुरानी देह में रहते देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। ये फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण उच्च स्थिति पर ही रहेगी, क्योंकि हल्की चीज कभी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो जरूर बोझ है, इसका मतलब। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन। कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया, फिर उपराम हो गए। ओम शांति। बाबा के यहीं पर तक महावाक्य हैं। बाबा को याद करके क्वेश्चन आंसर अपने अपने देंगे। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन ऋतु बहन, सुरेश बहन और रेणु बहन से है। संगम युग वरदानी युग कैसे है? हाँ जी, ओम शांति। और आप ठीक हो? आपकी तबीयत ठीक है? जी हाँ, बस हाँ, बाबा के बच्चे हाँ, ठीक ही होते हाँ, हैं। बिल्कुल ठीक ही होने चाहिए। हाँ जी जी, जी। बहुत सुंदर मुरली आपने समझाई। और बाबा कह रहे हैं कि इस समय अपने को वरदानों से संपन्न करो, क्योंकि संगम युग जो है वरदानी युग है। वरदानों से संपन्न बना लो अपने आप को, बाबा कह रहे हैं। सभी संगम युग के विशेष वरदानों से अपने को संपन्न बना रहे हो। बाबा पूछ भी रहे हैं बच्चों से। तो संगम को कहा ही जाता है वरदानी युग, क्योंकि इसमें में बाबा मिलता है। बाबा हमें सारे प्राप्तियां कराता है, गुण खजाने शक्तियां देता है, तो सब वरदान भी देते हैं रोज बाबा अमृत वेले। तो संगम युग पर ही असंभव संभव होता है। स्व परिवर्तन का युग संगम युग है। अगर हमारा कोई संस्कार नहीं बदल रहा है तो अगर हम अब बदलें तो पूरा कल फिर वही चलेगा। तो ये संगम युग ही में मिलता है चीज। तो ऐसे युग पर श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो और हीरोइन एक्टर हो आप। बाबा में हीरो हीरोइन कह रहे हैं, देखो तो इतना नशा रहता है, पूछा बाबा ने फिर। तो संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है। द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का मिलता है, लेकिन संगम युग को तो सदा काल का वरदान है। सदा काल का वरदान है, बाबा कह रहे। अगर अभी भी कभी कभी का होगा तो सदा काल का कब होगा? तो इसलिए बाबा कह रहे थोड़ा समय अब कभी कभी नहीं करो, बस कर लो अभी सब कुछ। जो भी पुरुषार्थ करना है कर लो, सब बहुत कम है। सदा काल का फिर बाबा पूछ रहे कब होगा, तो कर लो जल्दी से। ओम शांति। हाँ जी, शुक्रिया। ओम शांति। जी बोलिए बोलूं? बोलिए। जी बोलिए। बाबा ने कहा कि संगम युग को कहा ही जाता है वरदानी युग, क्योंकि इस समय स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरती पर अवतरित होते हैं और सभी आत्माओं को विशेष वरदानों से संपन्न बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय सब अपने को वरदानों से संपन्न करो। संगम युग पर ही असंभव से संभव होता है।
और सर्व परिवर्तन का युग भी संगम युग ही है। तो ऐसे युग पर आप श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो और हीरोइन एक्टर हो, सदा इसी नशे में रहो। संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान भी मिलता है, और संगम युग पर ही हम फरिश्ते भी बनते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का वरदान मिलता है, लेकिन संगम युग को सदा काल का वरदान है। तो बाबा ने कहा अगर अभी भी कभी कभी का होगा तो सदा काल का कब होगा। तो संगम युग पर बाबा से सब संबंध जोड़कर सर्व प्राप्तियों व वरदानों से संपन्न बनकर भविष्य में उच्च पद के अधिकारी बनो, ऐसा बाबा की चाहना है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर सबने आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन, विनीता बहन और सुमन बहन से। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। जैसे नाम कंबाइंड है, वैसे आप सदा कंबाइंड रहो, बाबा कह रहे हैं। तो ये बाबा ने हमें बताया कि जैसे शिव शक्ति का नाम हमेशा साथ साथ आता है, और हम सब जानते हैं कि शिव शक्ति हमेशा कंबाइंड रहते हैं, वैसे ही अगर हम बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड रहेंगे, कभी कोई परिस्थिति आती है, कोई हमसे विपरीत बात आती है, और हम माया बाबा को भूल जाते हैं, तो माया हमें जकड़ लेती है और हम भी वार्चा में आ जाते हैं, अपने आप फैसला करने पे, जवाब देने में लग जाते हैं। अगर हम बाबा को उस समय याद करेंगे और बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो माया आ ही नहीं सकती, पकड़ ही नहीं सकती हमें। तो बाबा कहते हैं अभी भी कंबाइंड शिव शक्ति भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का है। ये भी हम जानते हैं कि विष्णु रूप भी लक्ष्मी और विष्णु जी का कंबाइंड रूप है। तो डबल कंबाइंड रूप हो ना, हमसे बाबा पूछ रहे हैं क्या आप भी कंबाइंड रूप हो ना। पांडव तो सदा याद में रहते हैं या नहीं। पांडव और शक्तियों का अभी भी गायन चल रहा है, और ये बात सच है कि हम क्लास में भी जब होते हैं तो एक साइड पांडव भाई होते हैं, एक साइड शक्तियां होती हैं। और जब कभी कहीं कोई प्रोग्राम बनता है, किसी किसी भी जगह पर किसी बहन भाइयों के यहाँ बनता है या किसी भी जगह बनती है, तो हमेशा शक्तियां भी उसमें शामिल होती हैं सेवाएं करने में, और पांडव भाई भी होते हैं। अकेले ना पांडव भाई कर सकते हैं ना शक्तियां कर सकती हैं, तो पांडव भी हमारे साथ साथ होते हैं, तो हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। और ये जिनका अब तक ये गायन चल रहा है उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा, और सदा श्रेष्ठ स्वरूप में ही रहो, बाबा कहते हैं। और अगर हम अपने कंबाइंड में रहेंगे, इसी कंबाइंड में रहेंगे, कभी पांडवों के साथ और बाबा के साथ, तो हमने हमेशा ही रहना, तो हमारा हमेशा श्रेष्ठ स्वरूप रहेगा, हमें कभी भी कोई माया नहीं गिरेगी। और बाबा आगे कह रहे हैं कि नीचे आते ही क्यों है, जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई उसे छोड़ता ही क्यों है। आजकल देखो कांटों की कुर्सी का कोई ही नहीं, कोई भी छोड़ता। कैसा चल रहा है आजकल कुर्सियों के पीछे मारा मारी, ये हम सब देख ही रहे हैं। सदा सुखदाई स्थिति की सीट तो बाबा हमें देते हैं। बाप दादा हमको सदा ही अपनी गोद में अपने वरदानों की सीट वरदान दे दे के हमें ऊंचा उठाते हैं और ऊंची से ऊंची सीट पर बिठाते हैं, और अच्छी पोजीशन पर बिठा रहे हैं, तो फिर हम नीचे आते ही क्यों हैं। बाबा ने कहा है हमेशा मेरी गोदी में बैठ, मुझे याद कर, मुझसे कंबाइंड रहो, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू जी। आगे दूसरी बहन बताएंगी। थैंक यू रानी बहन। विनीता बहन और सुमन बहन में से कोई है? मैं ओम शांति। बहन ने सारा बता दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ कि संगम युग पर बाबा ने कहा है कि शिव और शक्ति हैं। संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। तो जैसे नाम कंबाइंड है, वैसे आप भी हमेशा कंबाइंड रहो, और कंबाइंड रहेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। वाकई में मैं छोटी छोटी बात में देखती हूँ कि मैं अभी अभी मार्केट से आई हूँ और अभी भी मैंने चलाया है। मैं मार्केट गई ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कौन से बटन खरीदूं। तो कोई सोच के हंसेगा कि इतनी छोटी बात के लिए इसने बाबा को बोला।
मैंने कहा बाबा मैं तो बहुत कम मार्केट जाती हूँ, आपको पता ही है, आप बता दो कौन से बटन लेने हैं, फिर घर जाके क्लास करनी है, आप मेरी हेल्प करो। और उसी समय एक लेडी मिली, बोलती इसके साथ ये जचेगा ये जचेगा। मैंने कहा दे दे। मैं बैठी रिक्शा पर आ गई। तो मैं बैठे बैठे सोची थी इतनी छोटी सी बात के लिए मैंने बाबा को बुलाया, क्या मैंने गलत किया है? फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, बाबा मेरे साथ रहने चाहिए जिस भी मर्जी रूप में रहे। तो वही बात है कि हम हमेशा बाबा को कंबाइंड रखें। और क्या होता है कि कोई परिस्थिति आती है तो फट बाबा का नाम याद आता है, लेकिन सहज भाव में भी, जैसे कि कहते हैं ना कि खाते हुए भी पहली ग्राई में, पहली बाइट में, दूसरी बाइट में बाबा याद रहता है, फिर भूल जाता है। लेकिन बाबा को हमेशा हर परिस्थिति में अपने साथ रखना है, क्योंकि हमारा भविष्य का लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का है, डबल कंबाइंड रूप। पांडव और शक्तियों का गायन अभी भी चल रहा है, और जिनका अब तक गायन चल रहा है तो उनका बाबा पूछते हैं प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा। जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता नहीं है। आजकल बाबा कहते हैं कि कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता, कुर्सी के लिए सब लोग कितने ललायत रहते हैं। तो वही हर चीज प्रयत्न छोड़ते हैं तो खुद ही अपने आप को दुखदाई स्टेज में पाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जैसे जो है संगम युग का नाम जो है वो शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे ही जो है तुम भी सदा जो है वो कंबाइंड रहो। तो अगर हम जो है, हमें लगता है कि हम जो है जरा भी कमजोर हैं, पर मेरा बाबा जो है वो सर्वशक्तिवान है। और अगर हम बाबा के साथ का अनुभव कंबाइंड रह के करेंगे और अपने अंदर जो है वो शक्तियों को जमा, वो अनुभव जो है कंबाइंड रह के करेंगे, तो हमारे अंदर जो है अपने आप ही जो है वो शक्तियां जमा होती जाएंगी। और जब हमारे अंदर शक्तियां जमा होंगी तो हम जो है वो मायाजीत बन जाएंगे। और हमें जो है अपनी जो है सदा जो है अपनी स्थिति जो है वो श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर ही रहना है, और अपने जो है फरिश्तेपन की सीट पर ही सेट रहना है। तो हम जो है अतीन्द्रिय सुख के झूले में जो है हमेशा झूलते रहेंगे और मायाजीत बन जाएंगे। ओम शांति। सुमन जी की आवाज गई शायद। ठीक है, कनेक्शन हो आएगा गया। तो मिल जाएगा। हो गया उनका? ठीक हाँ है, जी। थैंक यू सबका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नीतू बहन का, अर्चना बहन और अनीता बहन से। ओम शांति। थैंक यू रजनी दीदी, थैंक यू सबको। जैसे बीज पोर्टेबल होता है ना, उठाने में, कैरी करने में इजी होता है, हल्का होता है, और जितना छोटा होता है उतना पकड़ना भी उसको आसान होता है। जितना छोटा उतना पावरफुल ऑल माइटी है हमारा बाबा। गुणों का भंडारी, रूप में तो छोटा सा बिंदु है, लेकिन गुणों में वो सिंधु है ना। तो हाँ, उनसे पावर्स लेकर इतने पावरफुल बनना है हमें, जो हम अभूल बन सकें। अभूल माना ना तो कोई भूले हो और ना ही बाबा भूले। निरंतर याद ही हम हमें तब रह सकती है बाबा की, जब बाप मेरा और मैं बाप का। बस इस एक बीज में ही सारे ज्ञान का विस्तार समाया है। बस बाबा से ही मेरा रिश्ता है, तब ही मैं फरिश्ता बन सकता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, अर्चना बन नहीं है क्या? बाबा ने कहा है कि ओम शांति। बाबा ने कहा कि अभी जो है ना, अभूल बनना है, मतलब कि हम बाबा को भूल गए हैं। बाबा कहता है बाप जो इस समय तुम्हें इतना ऊंचा वर्षा दे रहा है, वो भी अविनाशी वर्षा 21 जन्मों का, फिर भी बाबा को भूल जाते हो। तो बाबा ने कहा है कि इस समय हमें स्मृति स्वरूप बनना है, विस्मृति नहीं। द्वापर से तो विस्मृति में आ गए, हम अपने आप को भी भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, और अपने बाबा को भी भूल गए। तो बाबा कह रहे हैं एक ही तो काम है तुम्हें, कितनी सहज बात है ना, कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, यही तो याद करना है। इसी में बाबा ने कहा सब कुछ समाया हुआ है, क्योंकि बाबा है बीज।
बाबा कह रहे हैं बीज को ही पकड़ना है ना, बीज को ही याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि ये जो मधुबन है, वरदानी भूमि है, यहाँ पर आए हो तो विशेष जो है ना बाबा से वरदान लेके जाना, और भूल बनने का और स्मृति स्वरूप बन के रहना है। स्मृति को बाबा ने कहा यहीं छोड़ के जाना। और बाबा कह रहे हैं कि बाबा इतनी दूर से बच्चों को मिलने आते हो, आप तो यहीं से आते हो ना साकारी लोग से, बाप से दूर तो नहीं आते ना। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि बच्चों का से बाबा का इतना स्नेह है कि वो सदा, बाप जो है ना बच्चों को ही याद करता है, तो हमें भी बाबा को ही सदा याद करना है, बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहना है। वैसे भी जितना हम बाबा की याद में रहेंगे सब व्यर्थ और विकर्मों से बचे रहेंगे, है ना। और बाबा की याद में लवलीन रहने से फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। फिर भी हम बाबा को बार बार भूल जाते हैं, तो ये अपने आप को बार बार हमें स्मृति दिलानी है कि बाबा मेरे साथ है, बाबा की याद में ही मुझे रहना है। ओम शांति। थैंक यू बहन। अर्चना बहन है लाइन पे? चलो आएंगे तो फिर दे देंगे आंसर जी। नेक्स्ट जो है अशोक भाई और बलविंदर बहन से है। ओम शांति। थैंक यू सभी भाई बहनों का, थैंक यू आपका। आज बाबा ने पूछा सदा सेफ्टी का साधन। ये सबको पता है, हम बाबा के बच्चों को तो ये पक्का निश्चय हो चुका है कि बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो समझो बाबा की याद है, बाबा हमारे साथ है, तो कवच में है हम। इसको याद की भट्टी को अर्थात चाहे इसको लवलीन स्थिति का हो, याद में रहेंगे तो किसी भी प्रकार के हमारे व्यर्थ न संकल्प में, न वाचा में और न कर्म में हमारे व्यर्थ हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा बाबा ने हमें जो है याद का ऐसा साधन दे दिया है। बाबा ने बताया कि ड्रामानुसार इस कलयुगी दुनिया में दुख, अशांति, कलह, क्लेश, मतलब ऐसे अतीत के नज़ारे अभी हो रहे हैं और आने वाले समय में इससे भी ज्यादा होंगे। लेकिन बाबा के बच्चे जो है इन सब चीजों को इतनी, उनको बाबा ने जो है इतना पक्का कर दिया है ज्ञान से कि वो हर स्थिति को अपने जैसी जो स्थिति आ रही है उसको उस साक्षी भाव से देखते हैं। दुनिया वाले हाहाकार करते हैं, बाबा के बच्चे जय जयकार करते हैं। वो सोचते हैं कि ये जितना भी जो है हाहाकार जो है विनाश हो रहा है, ये हमारे सत्य की सृष्टि के लिए ही हो रहा, हमारे भले के लिए ही हो रहा। इसलिए बच्चे को, बाबा के बच्चे इसको जय जयकार करते हैं। बाबा के बच्चे जितने परिपक्व हो चुके हैं, कैसी भी परिस्थिति है, पता है कि ड्रामा अनुसार, हमारे कर्मों अनुसार जो है ये परिस्थितियां आनी है, तो वो उसमें बच्चे घबराते नहीं है। वो कहते हैं कि हर परिस्थिति हमें ऊंचा उठाने की जाती है। इसलिए बाबा के बच्चों के लिए हर परिस्थिति जो है ऐसी स्थिति चढ़ती कला की हो जाती है। वो हर चीज को एक साक्षी भाव से देखते हैं। कोई भी चिल्लाए, दुनिया वाले चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे मजा लेते हैं और ले भी रहे हैं आने वाले समय। लेकिन क्या ऐसे बच्चे कौन, तभी ये स्थिति तभी महसूस कर सकेंगे जब वो हमेशा बाप की याद में लवलीन रहेंगे, अर्थात बाप की याद में रहेंगे। उसका कहते हैं ना, बाप की याद में वो एक भक्ति काल में चलता है कि बिल्ली के बच्चे आवे में फंस गए थे, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि वो बच्चे भी सेफ निकल आए। वो तो कहानी में बना दिया, लेकिन वास्तव में ये यहीं की स्थिति है, बाबा के बच्चों की स्थिति, कि बाबा के बच्चे जो है कैसी परिस्थितियों में हमेशा हमेशा सेफ ही सेफ रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू रजनी बहन, बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया है। बाबा ने तो हमें बोला है कि हमारा सेफ्टी का साधन याद ही है, याद की भट्टी कह लो, याद कह लो, ये तो हमारा सुरक्षा कवच है। क्योंकि बाबा का जो नाम है, बाबा की जो याद हम हमेशा रखते हैं, उससे हमें ताकत मिलती है। और बाबा ने तो हमें सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज तो बता दिया। तो अब हमें तो यही है ना पता कि ये जो ड्रामा कल्याणकारी है, जो कुछ भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया तो अति में जा रही है, दुख शांति का नजारा देखने को मिल रहा है। पर कुछ भी हो दुनिया में, पर बाबा ने हमें बोला कि हमारे लिए ड्रामा कला मतलब चढ़ती कला का साधन है। जो भी हो रहा है हम चढ़ती कला में जा रहे हैं। दुनिया भले कहीं भी जा रही है, दुनिया में हो रही है हाहाकार, पर हम हमारे मन में होता है कि अब ये जय जयकार होने वाली है। क्यों? क्योंकि सत्युग कब आने वाला है। तो बाबा ने बोला कोई भी परिस्थिति आए घबराना नहीं है, क्योंकि हम हमेशा बाबा की याद में रहते हैं और
साक्षी होके जो है ना दुनिया का खेल देख रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हमें साक्षीपन की स्थिति का भी कैसे उसमें स्थित होना है बता दिया। बाबा ने बोला कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो हम क्या है ड्रामा को साक्षी होके देख रहे हैं। तो हमारे तो आगे ये क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि बाबा ने हमें संगम पे बेफिक्र बादशाह बनाया। ड्रामा का जो हमें ज्ञान दिया उससे हमारी स्थिति अचल अडोल रहती है। जैसे अभी भाई जी ने बताया ना कि बिल्ली के पुंगरे आग की भट्टी में भी सुरक्षित है, तो ये वही है जो दुनिया में विकारों की आग लगी है, दुनिया में इतना लूट खसोट हो रही है, पर हम बाबा की याद में रहते हैं, तो ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है। तो बाबा ने ये बोला कि अब कोई भी दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसमें कहा क्यों का क्वेश्चन नहीं उठता, क्योंकि ये हलचल कल पहले भी हुई है और अभी भी हो रही है, पर हम याद में रहते हैं तो हम सदा अपने आप को सेफ समझते हैं। ओम शांति। थैंक यू आप सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई और विजय भाई का है। विजय भाई का क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, उनका जवाब मेरे पास आ गया है। फरिश्तों ठीक के है। लिए बाबा ने क्या कहा? फरिश्तों के लिए बाबा ने कि फरिश्ते सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हैं। फरिश्ता अर्थात इस पुरानी देह में रहते देह भान से न्यारे। ये फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति रहती है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई भी देह से रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र कार्य के लिए देह आधार लिया और फिर उपराम स्थिति। ये बाबा ने बताइए फरिश्तों के लिए कि फरिश्ते की स्थिति क्या है, फरिश्तों की निशानी क्या होती है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। फरिश्ता तो बताया है जो मुरली में पढ़ा। बाकी फरिश्ता के लिए हम जीवन में देखेंगे तो इस जीवन में कितने सारे, अभी विनीता बहन जैसे बता रहे थे, हर कदम कदम में हमको डिसीजन लेना है, और समस्या और बातें भी अन्य अपने हिसाब से नहीं आते हैं। तो इसी परिस्थिति में, इसी सिचुएशन में हमको हल्का रहने के लिए बाबा ने हमको बताया कि हमका पहले तो एक सम्मान रखना है कि मेरा फरिश्ता है, मेरा बोझ लेने वाला बाबा है। और दूसरा हमको हमेशा ध्यान रखना है कि मैं निमित्त मात्र इस कार्य के लिए आया हूँ। बाबा मेरा सब कुछ है ना, बाबा का बोझ बाबा सब कुछ करा रहा है, करन करावन हर बाबा है। तो मैं निमित्त मात्र हूँ, तो मेरे ऊपर बोझ नहीं आएगा। तो फरिश्ता जब जितना हम स्मृति में रखेंगे मैं फरिश्ता हूँ, काम किया और तुरंत अपने स्थिति में, ऊंची स्थिति में। लेकिन ऊंची स्थिति में जाने के लिए पहले से अभ्यास चाहिए। अमृत वेला हो, मुरली हो और ज्ञान का सिमरण हो, जितना जितना हल्कापन अनुभव कर सकते हैं, बोझ बाबा को देके, बोझ तो आएगा ही, बोझ बाबा को देके जितना हल्कापन अनुभव करेंगे उतना जल्दी हम फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। दीदी जी भी हमारे मध्य में है। हाँ जी। ओम शांति दीदी। आवाज सुनाई नहीं दे रही शायद दीदी की। है दीदी लाइन पे ही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं ना बाहर हूँ, फिर आराम से अच्छा, बात करती हूँ लास्ट में। हाँ। लास्ट में तुम खत्म हो गया दीदी सबसे क्वेश्चन वो बात देखिए ये बात चल रही थी ना। संगम संगम चल रहा है, पर लास्ट ही है ये। ठीक है। चलिए, अब वो बिल्ली आपकी के पुंगरों आप की बात। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ आपकी जो हंसी है यही हमें खुशी दे रही ये तो सुनने चलिए, आप है। सबकी वाइब्रेशन मुझे भी खुशी देती है। सभी का जो मंथन सुनती हूँ ध्यान से, और साथ साथ में वॉकिंग करती रहती हूँ ये टाइम। इसलिए थोड़ा बीच बीच में कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी नेट, लेकिन फिर भी समझ में आती है बातें। तो बिल्ली के पुंगरों की बात चल रही थी, और बाबा जैसे हमें बाबा की याद हमारी छत्र छाया है। जितनी जितनी याद के कवच, योग का कवच होगा, तो बाबा तो हर समय हमारे बैकबोन बन के हमें सेफ रखता है। तो मुझे लगता है यही बात है जो इसमें थी, बिल्ली के पुंगरों वाली। बाकी तो अच्छा है।
चलिए, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। सब फरिश्तों को ओम शांति। और किसी का कोई पॉइंट है, कोई शेयर करना चाहता है तो करे, नहीं तो अशोक भाई के पास। ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू रजनी मैम, बहुत सुंदर आप आए हमारे मध्य और अपने ज्ञान को हम सबके बीच में जो साझा किया, धन्यवाद आपका। अब गीत लगाते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। कुदरत के जर्रे जर्रे में तेरी रोशनी उतर रही है बाबा। तेरी याद से मेरी दुनिया बदल रही है। कुदरत के जर्रे जर्रे में तेरी रोशनी उतर रही है। भटक रही थी रूह हमारी, जैसे भटके मेरा राह पड़े कंकड़ को तूने किया है जगमग हीरा। भटक रही थी रूह हमारी, जैसे भटके मेरा राह पड़े कंकड़ को तूने किया है जगमग हीरा। राह करे गुमराह तो क्या मेरी मंजिल संवर रही है।